दोस्तों, सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंक बंद नहीं करता, एक भी गेंद नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसे ही आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2026 का बुलावा आता है तो श्रीलंका के कोलंबो शहर में 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान मैच फिक्स हो जाता है। फिर सवाल उठता है, क्या हमारा राष्ट्रवाद सिर्फ मंचों पर गरजने भर का है? क्या करोड़ों के रेवेन्यू के आगे सिद्धांतों की दुकान बंद हो जाती है? चलिए इस पूरे ड्रामे को बारीकी से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच का सवाल नहीं है, बल्कि राजनीति, कूटनीति और पैसे की जंग का सवाल है। ये कोई अचानक का फैसला नहीं है, ये तो एक पुराने समझौते का हिस्सा है। दरअसल आईसीसी और दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच 2024 में ही एक डील हो चुकी थी, जिसके तहत ये तय हुआ था कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने सभी मैच भारत की बजाय श्रीलंका में खेलेगा। इसीलिए ये मैच हुआ तो है, लेकिन कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, यानी भारत की जमीन पर तो नहीं खेल रहे, लेकिन भारत की टीम तो उसके खिलाफ खेल ही रही है। दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं। इसी ग्रुप में है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया। ग्रुप के हर टीम को आपस में खेलना है, इसीलिए भारत पाकिस्तान का मुकाबला टूर्नामेंट के शेड्यूल का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत पाकिस्तान का मैच दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई वाला क्रिकेट मुकाबला माना जाता है। इस एक मैच के टीवी और डिजिटल अधिकारों पर हजारों करोड़ रुपए का सौदा होता है। मैच से पहले और बाद में हर सेकंड के विज्ञापन की कीमत आसमान छूती है। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती है। आईसीसी का रेवेन्यू, पूरे टूर्नामेंट की फंडिंग और मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इसी एक मैच से आता है। अगर ये मैच न हो तो आईसीसी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सवाल ये है कि क्या सरकार इन ताकतवर आर्थिक दबावों के आगे झुक जाती है? क्या खेल और राजनीति को अलग रखना एक बहाना बनकर रह गया है? क्या आतंकवाद के मुद्दे पर कड़े रुख को पीछे छोड़ दिया जाता है? इस बार का माहौल सिर्फ आर्थिक नहीं, बेहद राजनीतिक भी है। पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई, उनसे दोनों देशों के बीच की सियासी ठंडक साफ झलकती है। पिछले साल एक मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम के राष्ट्रगान की जगह गलती से एक बॉलीवुड गाना जलेबी बेबी बज गया था। हालांकि ये तकनीकी गलती बताई गई, लेकिन इसने माहौल कितना नाजुक है ये ज़रूर दिखाया। उसी मैच में यहाँ तक कि टॉस के समय भी दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया और बातचीत न के बराबर हुई। ये खिलाड़ियों के स्तर पर भी तनाव का संकेत था। ये सब देखकर लगता है कि पिच के बाहर का रिश्ता पिच पर खेले जाने वाले खेल से कहीं ज़्यादा जटिल और ठंडा है। सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मैच को लेकर कोई नया बयान नहीं आया है। उनका रुख शायद यही रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और पहले से तय शेड्यूल के तहत मैच खेला जा रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या राष्ट्रवाद सिर्फ चुनावी रैलियों और भाषणों तक सीमित है? जब आतंकवाद पर अडिग रहने का असली मौका था तो क्या क्रिकेट के व्यावसायिक हितों के आगे घुटने टेक दिए गए? एक तरफ पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात और दूसरी तरफ आईसीसी के न्यूट्रल वेन्यू पर उन्हें वैश्विक मान्यता दिलाना, क्या ये विरोधाभास नहीं है? दोस्तों, सच्चाई शायद बीच का रास्ता है। ये मैच किसी द्विपक्षीय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है जिसे रोकने का सीधा अधिकार भारत के पास हो। ये एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इसमें शामिल होने का मतलब आईसीसी के नियमों को मानना है। मैच भारत की ज़मीन पर नहीं बल्कि तटस्थ स्थल श्रीलंका पर हो रहा है। इसलिए सरकार के लिए इसे खेल को राजनीति से अलग रखने के तर्क से जस्टिफाई करना आसान है। सिद्धांत तो सिद्धांत होना चाहिए। अगर आतंकवाद का मुद्दा इतना गंभीर है कि द्विपक्षीय क्रिकेट बंद है, तो हर मंच पर उस पर अडिग रहना चाहिए। आईसीसी के दबाव में आकर मैच की इजाज़त देना व्यावसायिक हितों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों से ऊपर रखना लगता है। इससे संदेश जाता है कि पैसा सब कुछ बदल सकता है। ये मैच होगा, दर्शक जमकर मनोरंजन करेंगे, ब्रॉडकास्टर मोटा मुनाफा कमाएंगे और राजनेता अपनी अपनी रोटी सेकते रहेंगे। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है, क्या हमारा राष्ट्रवाद वाकई करोड़ों के चेक के सामने फीका पड़ जाता है? इस पूरे मामले पर किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। लानत है पाकिस्तान की टीम पर भी, और इन अपने वालों को क्या कहूं मैं तो पाकिस्तान जैसे धूर्त मुल्क के साथ किसी तरह के संबंध रखने का पक्षधर ही नहीं हूं। नहीं खेलना चाहिए। मैं किसी भी तरह के संबंध रखने का पक्षधर नहीं हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये बेशर्म लोग हैं। बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले लोगों के साथ ये दुबई में जाके मैच खेल आए थे। इनके पास शर्म थोड़ी ही है। उसी दिन बाद मैच है और फिर खेलने से मना कर। मैं तो पहले दिन से मना कर रहा हूं। जब पुलवामा हुआ था तब से मना कर रहा हूं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ कभी खेलना नहीं चाहिए। एक ऐसा देश जो टेररिस्ट नेशन है, एक ऐसा देश जो पीस में बिलीव नहीं करता,
जो सिर्फ टेररिस्टों और आतंकवादियों को ही पनपाता है, पैदा करता है, उसके साथ खेलना किसी भी तरह कोई भी मजबूरी से, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और ये लोगों की इमोशंस के खिलाफ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी फैमिलीज के खिलाफ है जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है। तो मैं पर्सनली ये किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स या किसी भी किस्म का बिजनेस पाकिस्तान के साथ होना, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, उसके खिलाफ। इसके पीछे साजिश मान के चले कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं नई साजिश हो सकती है? मैं उसको जाना नहीं चाहता। मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, एक हिंदुस्तानी के नाते मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसने सिर्फ खून बहाया है, जो शांति और दोस्ती में बिलीव नहीं करता। देखिए ये सब मैंने जैसा शुरू से ही लग रहा था कि ये सब नाटकबाजी है और इस तरह करके जो है जबरदस्ती गलत मैसेज देना, तो अब अच्छा ठीक है, अगर ये इस तरह का खेलने की सहमति बनती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और अच्छा भी हुआ, मैं समझता हूँ कि वो खेल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे भी टूर्नामेंट का जो चार्म है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है, और सुनने में आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने थोड़ा सा प्रेशर डाला उनके ऊपर, तो ये जो है ना प्रेशर डाला है, डिसीजन तो आपको खुद को लेने पड़ते हैं। नुकसान श्रीलंका का भी था क्योंकि उनको भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होना था। शायद बांग्लादेश के साथ आईसीसी की क्या बातचीत हुई है, ये भी देखने वाली बात है। और बांग्लादेश को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, वो तो खेल नहीं रहे। पर यह है कि एक बार पाकिस्तान ने भी एक बार ना आईसीसी को हिला दिया है, लाइक वो अभी लास्ट मोमेंट तक जो थे वो मना कर रहे थे खेलने के लिए, फिर वो जितने भी बांग्लादेश या जितने भी आईसीसी के अधिकारी है वो उनके पाकिस्तान में गए, मीटिंग हुई और ये जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये पहले ही डिप्लोमेटिक वे से ऐसे सुलझा लेना चाहिए था। देखिए रोमांचक इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रोमांचक ही होता है, वो वैसे भी 2020 का मैचेस है और ये कैसा है कि दोनों टीमें बहुत बेहतरीन है। हमारी टीम कंटिन्यू जो है काफी अच्छा खेल रही है। प्रेशर जो है दोनों टीमों पे होता है, ये नहीं मैं कहूंगा कि एक टीम पे ही होगा, पाकिस्तान पे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने पिछले काफी सालों से जो है भारत के खिलाफ इतने मैचेस वगैरह जीते नहीं है। तो एक लोगों को भी, दर्शक जो हमारे क्रिकेट देखने वाले उनको भी काफी मजा आएगा, क्योंकि देखिए क्रिकेट जो है एज ए वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट जो है कमजोर नहीं होनी चाहिए। उसमें जो टीमें जो है वो अगर अच्छी टीमें आएंगी तो अच्छा ही जो है प्रदर्शन, अच्छा ही वर्ल्ड कप होगा। T20 पे बांग्लादेश की अनुपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं आप। मैंने पहले भी कहा है कि इसको सुलझा लेना चाहिए था, पर बांग्लादेश ने भी मेरे को लगता है कि डिसीजन लेने में थोड़ी सी जल्दी की है, और अगर उनसे बातचीत करते, कोई हल निकालते तो शायद इसका भी हल निकल आता। बट बांग्लादेश का ना खेलना भी एक जो है उनको काफी नुकसान होगा, क्योंकि देखिए उनके भी जो प्लेयर्स है वो भी वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं। उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी काफी किया है कि हम खेलना चाहते हैं। पर यह है कि अब डिसीजन जो है कि रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कॉटलैंड ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई है और मैचेस खेल रही है। तो एक मैं समझता हूँ कि ठीक है, कहते हैं बेटर सेंस पर वेल, यही हुआ है। मैच खेलेंगे, पहले उन्होंने मना कर दिया था वर्ल्ड कप। देखिए कारण ये है कि मना करने का कारण सबसे बड़ा हमें जो लगता था ये था कि इनको ये भी पता था कि हार पक्की है, मार पड़ेगी भारत से, तो मार खाने से अच्छा है कि पहले ही भाग जाओ। अब आईसीसी ने भी कहीं इनको टाइट किया होगा, तो वहां इनको लगा है कि ऑलरेडी भुखमरी के शिकार हैं, 4 पैसे भी आ जाएंगे, मैच खेल लो। तो अब मैच खेलने के लिए आगे बढ़े हैं। 15 तारीख मैच है, शिवरात्रि का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, भोलेनाथ बरसेंगे। तो किस तरह से यू टर्न आपको लगता है कि इस तरह प्रेशर में आगे? प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है इनकी, इनका दिवालापन है, बुखलाहट है। और मैंने कहा पाकिस्तान का जो हाशिया है वो किसी को छुपा नहीं, भूखमरी के शिकार पे आ चुका है, तो अब किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहना चाहता है। देखिए मैं इसको वेलकम स्टेप ही मानता हूँ, मैं इसको यू टर्न या जेड टर्न नहीं मानूंगा। ये वेलकम स्टेप है जहाँ पर दोनों ममालिक ने ये एग्री किया है कि हम खेलेंगे, क्योंकि इंडो पाकिस्तान ऐसे 2 कंट्रीज हैं, ये आइसोलेटेड में रह नहीं सकते। इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और सब कॉन्टिनेंट की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी एंगेज होना जरूरी है। तो क्या लगता है, पहले मना
किया उन्होंने, और अब फिर से बोल रहे कि खेलें। देखिए, स्पोर्ट्स को अगर ये स्पोर्ट्स ही रहने देते वो काफ़ी बेहतर था, मगर बदकिस्मती से यहाँ हर चीज़ को सियासत के नज़र किया जाता है, पोलराइज किया जाता है। मगर अगर उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हमें खेलना चाहिए, वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों के लिए भी सूदमंद साबित होगा और ऑन लार्ज सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए भी सूदमंद साबित होगा, क्योंकि इन दो कंट्रीज़ को एंगेज हर हाल में रहना है, ये आइसोलेटेड में नहीं रह सकते। खेल के मैदान में आएंगे, मुकाबला होगा, जो अच्छी टीम बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। तो ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। कोई हमारे जो मुल्की सतह पर हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें कोई उतनी बड़ा मसला नहीं है कि उन्होंने खेला है और अब कोई बड़ा एहसान कर दिया है। खेला है तो ठीक बात है, नहीं खेलते तब भी क्या असर पड़ता है। बेहतर ये होगा कि जिस तरह वो खेल के मैदान में आके अपने हुनर का मुजाहरा करते हैं, इसी तरह बाकी जितने मामलात हमारे और उनके दरमियान हैं उसमें से बंदूक को निकाल दें, वायलेंस को निकाल दें, नफरत को निकाल दें। जो उनका मुल्क के हवाले, हमारे मुल्क के हवाले से रवैया है उसको निकाल दें। अपने मुल्क के हवाले से जो उनकी माइनॉरिटीज़ के हवाले से रवैया है उस नफरत गुस्से को निकाल दें, तो वो बेहतर होगा उनके लिए। ये क्रिकेट का मैदान जो है, इसमें खेलने से उनके मुल्क का कोई विकार बढ़ने वाला नहीं है। विकार तब बढ़ेगा जब वो अमन, दोस्ती, भाईचारे की अहमियत को समझे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि एक तरफ आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कोलंबो जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर उनके साथ खेलकर उन्हें फिर से ग्लोबल मंच पर मान्यता दिलाई जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार का राष्ट्रवाद सिर्फ चुनावों के समय या रैलियों में भाषण देने के लिए ही है। क्या जब अपनी बात मनवाने का असली मौका आया तब सरकार ने क्रिकेट के हित का बहाना बनाकर घुटने टेक दिया है? बहरहाल, आप इन सब खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।